हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ। आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है 27 सितंबर 1925। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या केशव बलिराम हेडगेवार। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1951। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमल। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2012। भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितनी है, यानी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाया गया। 1945, 1950, 1947 या 1960। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से या अन्य से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग से। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई। 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1 जनवरी 2015। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया। 2005, 1998,
1999 या 1995? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई? 1942, 1995, 1950 या अन्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1942। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? आपके ऑप्शन है सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1899? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपके ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है WC बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सी और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए WC बैनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? आपके ऑप्शन है कूपलैंड, लुईस फिशर, गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कूपलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? आपके ऑप्शन है 1920, 1965, 1986 या 1933? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1933। हमारा अगला प्रश्न है, रोलट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1951, 1919, 1819 और 1958। रोलट एक्ट बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1919। ठीक है, रोलट एक्ट के बारे में आप और कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 1919 में और क्या क्या हुआ था जो इतिहास में के पन्नों पर लिखा गया वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? आपके ऑप्शन है लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेबर पार्टी। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? आपके ऑप्शन है बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर से। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बैनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
आपके ऑप्शन है खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1935, 1950, 1947 या 1942? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ ठाकुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपके ऑप्शन है कर्जन, लीटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई थी? आपके ऑप्शन है कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवाद पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920, 1914, 1917 या 1947? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? आपके ऑप्शन है केसरी, यंग इंडिया, दोबारा केसरी ही आ गया इसमें, और अगला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केसरी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसका सही आंसर होगा आपका यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किसका साप्ताहिक संपादित अंग्रेजी जो था किसका किया था? वो था यंग इंडिया। ठीक है, जो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था जो महात्मा गांधी ने किया था तो वो था यंग इंडिया। ठीक है, इसको एक बार आप सही कर लेना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आपके ऑप्शन है शहबाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बैनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शहनवाज खान। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। हमारा अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, फूट डालो और राज करो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को में? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1947, 1950, 1939 या 1937? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोपाल हरि देशमुख। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? जब स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कब प्रारंभ किया था और कहाँ से प्रारंभ किया था, ये आपका प्रश्न है। तो इसका आपके ऑप्शन है साबरमती से, बारदौली से, चंपारण से या बिजोलिया से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। चंपारण जो बिहार में है, वहाँ से इन्होंने शुरू किया था ये। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है एटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एटली। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? आपके ऑप्शन है प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1955, 1942, 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।